दोस्तों, सोचो, आपकी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे मिलते ही आपकी एनर्जी खत्म हो जाती है, जिनसे बात करने के बाद आप मेंटली एग्जॉस्टेड महसूस करते हो, आपका मूड खराब हो जाता है, कॉन्फिडेंस गिर जाता है और आपको समझ भी नहीं आता कि आखिर हुआ क्या। सच्चाई यह है कि हर दुश्मन तलवार लेकर सामने नहीं आता। कुछ लोग मुस्कुराते हुए आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ को धीरे धीरे कमजोर करते हैं। इन्हें कहा जाता है इमोशनल वैम्पायर्स। एल्बर्ट जे बर्नस्टीन की यह पावरफुल किताब आपको ऐसे लोगों को पहचानना, समझना और उनसे खुद को प्रोटेक्ट करना सिखाती है। क्योंकि कई बार हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम सिचुएशन नहीं, बल्कि लोग होते हैं। ऐसे लोग जो मैनिपुलेशन करते हैं, गिल्ट फील करवाते हैं, कंट्रोल करते हैं और बिना पता चले आपकी मेंटल पीस छीन लेते हैं। आपने भी नोटिस किया होगा, कुछ लोग हमेशा ड्रामा क्रिएट करते हैं, कुछ हर बात में क्रिटिसिज्म करते हैं, कुछ हमेशा खुद को विक्टिम दिखाते हैं, कुछ सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो आपकी काइंडनेस का फायदा उठाते हैं। सबसे खतरनाक बात क्या है? ज्यादातर लोग इन्हें पहचान ही नहीं पाते और जब तक आप इन्हें पहचान नहीं पाते तब तक आप अननोइंगली अपनी हैप्पीनेस, कॉन्फिडेंस और इमोशनल एनर्जी खोते रहते हैं। लेकिन इमेजिन करो, अगर आपको यह समझ आ जाए कि कौन आपकी एनर्जी ड्रेन कर रहा है, कैसे लोग आपको मैनिपुलेट करते हैं और उनसे डील करने का एग्जैक्ट साइकोलॉजिकल तरीका क्या है, तो आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है। ये ऑडियो बुक आपको वही पावर देने वाली है। ये सिर्फ लोगों को समझने की किताब नहीं है, ये सेल्फ प्रोटेक्शन का गाइड है। ये आपको सिखाएगी बाउंड्रीज बनाना, मैनिपुलेशन से बचना, इमोशनल कंट्रोल रखना और अपनी मेंटल पीस को हर हाल में प्रोटेक्ट करना। क्योंकि जिंदगी में सक्सेस सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं आती, सही लोगों के साथ और गलत लोगों से बचकर चलने से भी आती है। अगर आप अपनी इमोशनल स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहते हो, अगर आप टॉक्सिक लोगों के इन्फ्लुएंस से मुक्त होना चाहते हो, अगर आप अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस लेना चाहते हो, तो ये ऑडियो बुक आपके लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। इस ऑडियो बुक में आप सीखोगे इमोशनल वैम्पायर्स के अलग अलग टाइप्स, उनका साइकोलॉजी, उनका बिहेवियर और उनसे डील करने के प्रैक्टिकल तरीके जो आपकी लाइफ को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर आप रेडी हो अपनी एनर्जी, अपनी पीस और अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो इस ऑडियो बुक को आखिर तक जरूर सुनो, हर बात को समझो और इसे अपनी जिंदगी में अप्लाई करने के लिए तैयार हो जाओ। और दोस्तों, ऐसी ही पावरफुल और लाइफ चेंजिंग ऑडियो बुक्स के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक सागर को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहां हम आपको उन किताबों की विजडम देते हैं जो आपकी सोच और आपकी जिंदगी दोनों बदल सकती हैं। चैप्टर 1, एंटी सोशल वैम्पायर्स। सोचिए, आपकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान है जो हर बार आपसे मिलकर आपकी एनर्जी खींच लेता है। उसके साथ कुछ मिनट बिताने के बाद ही आप मेंटली थका हुआ महसूस करते हैं, आपका मूड खराब हो जाता है और आपको समझ भी नहीं आता कि आखिर हुआ क्या। ऐसे लोग दिखने में बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, लेकिन बिहेवियर में ऐसे पैटर्न्स दिखाते हैं जो धीरे धीरे आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ को कमजोर कर देते हैं। यही हैं इमोशनल वैम्पायर्स। एंटी सोशल वैम्पायर्स ऐसे लोग होते हैं जिन्हें दूसरों की फीलिंग्स, रूल्स या कॉन्सिक्वेंसेस की बिल्कुल परवाह नहीं होती। उनके लिए सिर्फ एक चीज मैटर करती है, अपना फायदा। उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि उनके एक्शन से किसी को कितना नुकसान हो रहा है। वे मैनिपुलेशन, लाइज और कंट्रोल का इस्तेमाल करके अपनी दुनिया चलाते हैं। आपने नोटिस किया होगा, कुछ लोग बार बार प्रॉमिसेस करते हैं लेकिन निभाते कभी नहीं। कुछ लोग बिना गिल्ट के झूठ बोलते हैं, कुछ लोग बिना सोचे समझे आपको यूज कर लेते हैं और बाद में ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। यही एंटी सोशल बिहेवियर का क्लियर साइन है। एंटी सोशल वैम्पायर्स की सबसे बड़ी खासियत है उनका चार्म। शुरुआत में वे बेहद कॉन्फिडेंट, अट्रैक्टिव और कन्विंसिंग लगते हैं। उनकी बातों में एक मैग्नेटिज्म होता है जो लोगों को जल्दी अट्रैक्ट करता है, लेकिन धीरे धीरे उनका असली बिहेवियर सामने आने लगता है। वे रूल्स तोड़ते हैं, ट्रस्ट ब्रेक करते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से हमेशा बचते हैं। ये लोग रिस्क लेने से डरते नहीं, क्योंकि उन्हें कॉन्सिक्वेंसेस की चिंता नहीं होती। उनके लिए राइट और रॉन्ग सिर्फ वर्ड्स हैं। असली वैल्यू सिर्फ पावर और कंट्रोल की होती है। अब सवाल यह है कि ऐसे लोग ऐसा क्यों करते हैं? असल में एंटी सोशल वैम्पायर्स के अंदर एम्पैथी की कमी होती है। एम्पैथी यानी दूसरों की फीलिंग्स को समझने और महसूस करने की क्षमता। जब किसी इंसान में एम्पैथी कम होती है तो वह दूसरों को इंसान नहीं बल्कि रिसोर्सेज की तरह देखने लगता है, इस्तेमाल करने वाली चीज की तरह। वह रिलेशनशिप्स को कनेक्शन नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटी मानता है।
वह सोचता है मुझे इससे क्या फायदा हो सकता है, और जब फायदा खत्म तो रिश्ता भी खत्म। ऐसे लोग अक्सर ब्लेम गेम खेलते हैं। अगर कुछ गलत हो जाए तो गलती कभी उनकी नहीं होती, हमेशा कोई और रिस्पॉन्सिबल होता है। वे विक्टिम बनकर सिंपैथी भी ले लेते हैं और सिचुएशन को अपने फेवर में ट्विस्ट भी कर देते हैं। और सबसे डेंजरस बात यह है कि एंटी सोशल वैम्पायर्स धीरे धीरे आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस को कमजोर कर देते हैं। वे आपको डाउट में डालते हैं, आपको गिल्टी फील करवाते हैं ताकि आप उनके कंट्रोल में रहें। अब इमेजिन कीजिए, अगर आप बार बार ऐसे लोगों के इन्फ्लुएंस में रहते हैं तो क्या होगा? आपकी डिसीजन मेकिंग वीक हो जाएगी, आप इमोशनली एग्जॉस्टेड रहने लगेंगे, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट धीरे धीरे कम होने लगेगा। इसलिए सबसे पहला स्टेप है अवेयरनेस। जब आप पैटर्न पहचान लेते हैं तब आप खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एंटी सोशल वैम्पायर से डील करने का सबसे पावरफुल तरीका है बाउंड्रीज बनाना। क्लियर और स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज। बाउंड्रीज का मतलब है क्या एक्सेप्टेबल है और क्या नहीं, ये क्लियरली डिसाइड करना। अगर कोई बार बार झूठ बोलता है तो ब्लाइंडली ट्रस्ट मत कीजिए। अगर कोई आपकी लिमिट्स इग्नोर करता है तो फर्मली नो कहना सीखिए। अगर कोई आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करे तो इमोशनल रिएक्शन देने के बजाय लॉजिकल रिस्पॉन्स दीजिए। याद रखिए, एंटी सोशल वैम्पायर्स इमोशनल रिएक्शंस पर थ्राइव करते हैं। उन्हें ड्रामा चाहिए, केओस चाहिए, कंट्रोल चाहिए। जब आप काल्म रहते हैं तो उनकी पावर कमजोर हो जाती है। एक और इंपॉर्टेंट बात, ऐसे लोगों को चेंज करने की कोशिश मत कीजिए। आप थेरेपिस्ट नहीं हैं, आप किसी की पर्सनैलिटी फिक्स नहीं कर सकते। आपका काम सिर्फ खुद को प्रोटेक्ट करना है। बहुत बार लोग गिल्ट में फंस जाते हैं। वे सोचते हैं शायद मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस इंसान को सुधारना। लेकिन सच ये है, आप किसी को तब तक चेंज नहीं कर सकते जब तक वह खुद चेंज नहीं चाहता। आपकी एनर्जी प्रेशियस है, आपकी मेंटल पीस प्राइसलेस है। उसे बचाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब आप अपनी वैल्यू समझते हैं तब आप टॉक्सिक बिहेवियर को टॉलरेट करना बंद कर देते हैं। आप रिस्पेक्ट डिमांड नहीं करते, आप सिंपली डिसरिस्पेक्ट एक्सेप्ट करना बंद कर देते हैं। और यही इमोशनल स्ट्रेंथ की पहचान है। एंटी सोशल वैम्पायर से बचने का एक पावरफुल तरीका है ऑब्जर्वेशन। उनकी बातों से ज्यादा उनके एक्शंस को देखिए। वर्ड्स आसानी से बोले जाते हैं लेकिन बिहेवियर हमेशा सच्चाई बताता है। अगर कोई इंसान बार बार सेम नेगेटिव पैटर्न दिखा रहा है तो उम्मीद मत कीजिए कि अचानक सब बदल जाएगा। रियलिटी को एक्सेप्ट करना ही विजडम है। एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वही होती है जो इमोशन से नहीं, अवेयरनेस से डिसीजंस लेती है। आपको हर सिचुएशन में फाइट करने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको हर सिचुएशन में कॉन्शियस रहना जरूरी है। कभी कभी सबसे पावरफुल रिस्पॉन्स डिस्टेंस होता है। साइलेंटली खुद को अलग कर लेना, ये कमजोरी नहीं, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। और याद रखिए, आपकी काइंडनेस आपकी स्ट्रेंथ है, लेकिन अगर काइंडनेस के साथ अवेयरनेस नहीं है तो वही स्ट्रेंथ आपकी कमजोरी बन सकती है। इस दुनिया में अच्छे लोगों को सरवाइव करने के लिए सिर्फ अच्छा होना काफी नहीं है, समझदार होना भी जरूरी है। जब आप एंटी सोशल वैम्पायर्स को पहचानना सीख जाते हैं तब आप इमोशनल फ्रीडम की तरफ एक बड़ा कदम बढ़ाते हैं। आप दूसरों के बिहेवियर के गुलाम नहीं रहते, आप अपने माइंड के मास्टर बन जाते हैं। और यही इस अध्याय का सबसे बड़ा लेसन है। आपको अपने लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी होगी। आपको डिसाइड करना होगा कि कौन आपकी एनर्जी डिजर्व करता है और कौन नहीं। जब आप खुद की रिस्पेक्ट करते हैं तब दुनिया भी आपको रिस्पेक्ट करना शुरू कर देती है। इसलिए आज से एक सिंपल डिसीजन लीजिए। आप अपनी पीस को प्रोटेक्ट करेंगे, आप मैनिपुलेशन को टॉलरेट नहीं करेंगे, आप अवेयरनेस के साथ रिलेशनशिप्स चुनेंगे। क्योंकि जब आप अपनी इमोशनल एनर्जी को बचाना सीख जाते हैं तभी आप अपनी लाइफ को ट्रूली पावरफुल बना सकते हैं। चैप्टर 2, हिस्ट्रियोनिक वैम्पायर्स। कभी आपने ऐसे लोगों को नोटिस किया है जो जहां जाते हैं वहां ड्रामा अपने आप शुरू हो जाता है। हर बात को बड़ा बना देना, छोटी सी सिचुएशन को इमोशनल स्टॉर्म में बदल देना। हर समय अटेंशन चाहिए, एप्रिसिएशन चाहिए, और अगर उन्हें इग्नोर कर दिया जाए तो तुरंत मूड, बिहेवियर और रिएक्शन सब बदल जाता है। ऐसे लोग इमोशनल वैम्पायर्स की एक खास कैटेगरी में आते हैं। इन्हें कहा जाता है हिस्ट्रियोनिक वैम्पायर्स। हिस्ट्रियोनिक वैम्पायर्स की सबसे बड़ी जरूरत होती है अटेंशन। उनके लिए अटेंशन सिर्फ चाहत नहीं, सर्वाइवल जैसा महसूस होता है। अगर उन्हें लोगों का फोकस, प्रेज या इमोशनल रिएक्शन नहीं मिलता तो वे अंदर से खाली और बेचैन महसूस करने लगते हैं। इसलिए वे हर सिचुएशन को ड्रामेटिक बना देते हैं। उनकी इमोशंस बहुत इंटेंस होती हैं
लेकिन अक्सर स्टेबल नहीं होती। एक पल में वे बहुत एक्साइटेड दिखेंगे, अगले ही पल अचानक अपसेट या एंग्री हो जाएंगे। उनके रिएक्शंस अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। आप नोटिस करेंगे कि ऐसे लोग हमेशा सेंटर ऑफ अटेंशन बनने की कोशिश करते हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी वॉइस, उनके वर्ड्स, सब कुछ ऐसा होता है जिससे लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हों। वे अपनी बातों को एग्जैजरेट करते हैं, इमोशंस को एम्पलीफाई करते हैं ताकि लोग उन्हें नोटिस करें। लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है, उनका बिहेवियर हमेशा कॉन्शियस मैनिपुलेशन नहीं होता। कई बार ये उनके अंदर की डीप इनसिक्योरिटी और वैलिडेशन की जरूरत से आता है। उन्हें लगातार ये फील करना होता है कि वे इंपॉर्टेंट हैं, वैल्यूड हैं, लोगों की नजरों में खास हैं। समस्या तब शुरू होती है जब उनका यह बिहेवियर दूसरों की इमोशनल एनर्जी को ड्रेन करने लगता है। आप उनके आसपास रहते हुए मेंटली टायर्ड महसूस करते हैं। आपको लगता है कि हर समय उनकी फीलिंग्स को हैंडल करना पड़ रहा है, हर सिचुएशन में उन्हें रीअश्योर करना पड़ रहा है। धीरे धीरे रिलेशनशिप एक इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है, कनेक्शन नहीं। हिस्ट्रियोनिक वैम्पायर्स अक्सर सुपरफिशियल चार्म का इस्तेमाल करते हैं। वे बहुत जल्दी क्लोज हो जाते हैं, बहुत जल्दी इमोशनल कनेक्शन दिखाते हैं, लेकिन यह कनेक्शन गहरा नहीं होता, सिर्फ इंटेंस दिखता है। वे अपीयरेंस, इंप्रेशन और रिएक्शन पर ज्यादा फोकस करते हैं, रियलिटी और स्टेबिलिटी पर कम। कई बार वे सिंपैथी पाने के लिए सिचुएशंस को ट्विस्ट कर देते हैं, छोटी प्रॉब्लम को बड़ी ट्रेजेडी की तरह प्रेजेंट करते हैं। उनका मकसद होता है इमोशनल रिस्पॉन्स पाना, ताकि उन्हें लगे कि वे इंपॉर्टेंट हैं। अब सोचिए, अगर आप बार बार ऐसे इमोशनल एनवायरनमेंट में रहते हैं तो आपके माइंड पर क्या असर पड़ेगा? आपकी फोकस कम हो जाएगी, आप इमोशनली अनस्टेबल फील करने लगेंगे, आपकी ओन प्रायोरिटीज पीछे छूटने लगेंगी। इसीलिए अवेयरनेस यहां भी सबसे पावरफुल प्रोटेक्शन है। हिस्ट्रियनिक वैम्पायर से डील करने का पहला रूल है काम रहना। उनके ड्रामा में इमोशनल रिएक्शन देना उनकी एनर्जी को और फ्यूल देता है। जितना ज्यादा रिएक्शन, उतना ज्यादा ड्रामा। जब आप न्यूट्रल और कंपोज्ड रहते हैं, तब धीरे धीरे उनका बिहेवियर कंट्रोल में आने लगता है। दूसरा इंपॉर्टेंट रूल है बाउंड्रीज। अगर कोई बार बार आपकी अटेंशन डिमांड कर रहा है, आपकी लिमिट्स इग्नोर कर रहा है, तो क्लियरली अपनी बाउंड्रीज एक्सप्रेस कीजिए। आपको हर समय अवेलेबल रहने की जरूरत नहीं, आपको हर इमोशन का जवाब देना जरूरी नहीं, आपको हर ड्रामा में इन्वॉल्व होना जरूरी नहीं। जब आप अपनी लिमिट्स क्लियर करते हैं, तब आप अपनी इमोशनल एनर्जी प्रोटेक्ट करते हैं। एक और पावरफुल तरीका है कॉन्वर्सेशन को रियलिटी पर लाना। जब वे एग्जैजरेशन या इमोशनल ओवर रिएक्शन करें, तो कामली फैक्ट्स पर फोकस कीजिए। सिचुएशन को सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से देखिए। यह अप्रोच ड्रामा को रिड्यूस करता है और स्टेबिलिटी क्रिएट करता है। लेकिन यहां एक और डीप लेसन छुपा है। कई बार हम खुद भी अननोइंगली ऐसे लोगों को इनकरेज कर देते हैं। जब हम हर बार उनकी हर बात पर इमीडिएट रिएक्शन देते हैं, हर ड्रामा में इन्वॉल्व होते हैं, हर इमोशन को ओवर वैलिडेट करते हैं, तब हम उनके पैटर्न को मजबूत बना देते हैं। इसलिए कॉन्शियस इंटरेक्शन जरूरी है। एम्पैथी रखिए, लेकिन ओवर इन्वॉल्वमेंट से बचिए। आपको केयरिंग होना है, लेकिन कंट्रोल्ड तरीके से। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपनी आइडेंटिटी को किसी और के इमोशन से डिफाइन मत होने दीजिए। आपकी पीस, आपका बैलेंस, आपकी क्लैरिटी, यह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब आप खुद इमोशनली स्टेबल रहते हैं, तब आप दूसरों के अनस्टेबल बिहेवियर से प्रभावित नहीं होते। हिस्ट्रियोनिक वैम्पायर्स हमें एक वैल्यूएबल लेसन सिखाते हैं, इमोशनल कंट्रोल की पावर। इस दुनिया में सबसे स्ट्रांग वही है जो अपने इमोशंस को समझता है, उन्हें ऑब्जर्व करता है और कॉन्शियसली रिस्पॉन्स चूज करता है। आपका गोल किसी को रिजेक्ट करना नहीं, बल्कि खुद को प्रोटेक्ट करना है। आपका गोल कॉन्फ्लिक्ट नहीं, क्लैरिटी है। जब आप अवेयरनेस के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तब आप रिलेशनशिप्स में भी फ्रीडम महसूस करते हैं। आप अटेंशन के प्रेशर से मुक्त हो जाते हैं। आप गिल्ट के बिना नो कह सकते हैं। आप इमोशनल केओस के बीच भी काम रह सकते हैं। और यही रियल इमोशनल इंटेलिजेंस है। याद रखिए, हर इंसान अप्रिशिएशन चाहता है, कनेक्शन चाहता है, लेकिन जब यह जरूरत इम्बैलेंस बन जाए, तो रिलेशनशिप अनहेल्थी हो जाता है। आपका काम दूसरों की इमोशनल एम्प्टीनेस भरना नहीं है, आपका काम अपनी इमोशनल स्ट्रेंथ को बनाए रखना है। जब आप खुद स्टेबल रहते हैं, तब आप दूसरों के लिए भी बेटर प्रेजेंस बनते हैं। आपकी क्लैरिटी उन्हें भी इनडायरेक्टली स्टेबिलिटी देती है, और यही इनर स्ट्रेंथ की पहचान है। तो आज से एक सिंपल प्रैक्टिस शुरू कीजिए, ऑब्जर्व मोर, रिएक्ट लेस।
इमोशंस को समझिए, लेकिन उनमें बहिए मत। अटेंशन दीजिए, लेकिन अपनी एनर्जी खोकर नहीं। क्योंकि जब आप अपनी इमोशनल एनर्जी को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, तब कोई भी इमोशनल वैम्पायर आपकी पीस छीन नहीं सकता। आप अपने माइंड के मास्टर बन जाते हैं, और यही सच्ची फ्रीडम है। चैप्टर 3, नार्सिसिस्टिक वैम्पायर्स। कभी आपने ऐसे इंसान को देखा है जो हर कॉन्वर्सेशन को अपने ऊपर ले आता है, जिसे हर समय प्रेज चाहिए, जिसे लगता है कि वह सबसे अलग, सबसे स्पेशल और सबसे इंपॉर्टेंट है। उसकी दुनिया में सिर्फ एक ही व्यक्ति ट्रूली मैटर करता है, और वह खुद। ऐसे लोग इमोशनल वैम्पायर्स की एक पावरफुल कैटेगरी में आते हैं। इन्हें कहा जाता है नार्सिसिस्टिक वैम्पायर्स। नार्सिसिस्टिक वैम्पायर्स की सबसे बड़ी पहचान है उनका इन्फ्लेटेड सेल्फ इमेज। उन्हें अपने बारे में बहुत ऊंची राय होती है। वे खुद को सुपीरियर मानते हैं और सीक्रेटली चाहते हैं कि बाकी लोग भी उन्हें उसी नजर से देखें। उन्हें लगातार वैलिडेशन, एडमिरेशन और रिकॉग्निशन चाहिए होता है। लेकिन यहाँ एक गहरी सच्चाई छुपी होती है। उनके इस कॉन्फिडेंस के पीछे अक्सर डीप इनसिक्योरिटी छुपी होती है। बाहर से वे स्ट्रांग दिखते हैं, लेकिन अंदर से उनका सेल्फ एस्टीम बहुत फ्रैजाइल होता है। इसलिए उन्हें हर समय अप्रूवल की जरूरत महसूस होती है। आप नोटिस करेंगे कि नार्सिसिस्टिक वैम्पायर्स हमेशा अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। वे अपनी सक्सेस को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं और दूसरों की अचीवमेंट्स को छोटा दिखाने की कोशिश करते हैं। अगर कोई और अटेंशन ले रहा हो, तो उन्हें अंदर से डिस्कंफर्ट महसूस होता है। उनके लिए रिलेशनशिप भी पार्टनरशिप नहीं, बल्कि वैलिडेशन का सोर्स होता है। वे कनेक्शन नहीं, एडमिरेशन चाहते हैं। धीरे धीरे उनका बिहेवियर दूसरे व्यक्ति की इमोशनल नीड्स को इग्नोर करने लगता है। आपकी फीलिंग्स, आपकी प्रॉब्लम्स, आपकी स्ट्रगल्स सब सेकेंडरी हो जाती हैं। उनकी प्रायोरिटी हमेशा उनका ईगो होता है, और जब उनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती, तब वे हर्ट, एंग्री या डिफेंसिव हो जाते हैं। क्रिटिसिज्म उन्हें अटैक जैसा लगता है। वे अपनी गलती एक्सेप्ट करने के बजाय ब्लेम शिफ्ट कर देते हैं। नार्सिसिस्टिक वैम्पायर्स की एक और खासियत है एम्पैथी की कमी। वे लॉजिकली समझ सकते हैं कि सामने वाला क्या महसूस कर रहा है, लेकिन इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाते। इसीलिए उनके डिसीजंस अक्सर सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। अब सोचिए, अगर आप लगातार ऐसे व्यक्ति के इन्फ्लुएंस में रहें तो क्या होगा? आप अपनी वैल्यू पर डाउट करने लगेंगे। आप खुद को प्रूव करने की कोशिश में थक जाएंगे। आपका सेल्फ रिस्पेक्ट धीरे धीरे कमजोर होने लगेगा। इसीलिए नार्सिसिस्टिक वैम्पायर्स को समझना इमोशनल सर्वाइवल के लिए जरूरी है। इनसे डील करने का पहला प्रिंसिपल है रियलिटी एक्सेप्ट करना। आप उनसे जेन्युइन एम्पैथी या डीप अंडरस्टैंडिंग की उम्मीद नहीं कर सकते। जब एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक होती है, तब डिसअपॉइंटमेंट कम होती है। दूसरा प्रिंसिपल है वैलिडेशन ट्रैप से बचना। उनकी अप्रूवल पाने के लिए खुद को चेंज मत कीजिए। जितना ज्यादा आप अप्रूवल सीख करेंगे, उतना ज्यादा आप उनके कंट्रोल में जाएंगे। आपकी आइडेंटिटी उनकी ओपिनियन से डिफाइन नहीं होती। तीसरा और सबसे पावरफुल तरीका है स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज। नार्सिसिस्टिक वैम्पायर्स अक्सर लिमिट्स टेस्ट करते हैं। वे सडनली कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, डिसीजंस इन्फ्लुएंस करते हैं, और धीरे धीरे आपकी इंडिपेंडेंस कम करने लगते हैं। इसलिए क्लियर और फर्म बाउंड्रीज जरूरी हैं। शांत तरीके से अपनी बात रखिए, अपनी प्रायोरिटीज पर फोकस्ड रहिए, और गिल्ट के बिना अपनी लिमिट्स प्रोटेक्ट कीजिए। याद रखिए, बाउंड्रीज बनाना सेल्फिशनेस नहीं है, यह सेल्फ रिस्पेक्ट है। एक और इंपॉर्टेंट स्किल है इमोशनल डिटैचमेंट। इसका मतलब कोल्ड या इनसेंसिटिव होना नहीं, बल्कि कॉन्शियस अवेयरनेस के साथ इंटरेक्ट करना। जब वे प्रेज डिमांड करें, कामली रिस्पॉन्ड कीजिए। जब वे सुपीरियॉरिटी दिखाएं, कंपैरिजन में मत पड़िए। जब वे कंट्रोल करने की कोशिश करें, क्लैरिटी से अपनी पोजीशन रखिए। आपका काम बिहेवियर उनकी पावर को कम कर देता है। लेकिन इस चैप्टर का सबसे डीप लेसन नार्सिसिस्टिक वैम्पायर्स को बदलना नहीं, खुद को मजबूत बनाना है। जब आप अपनी सेल्फ वर्थ को भीतर से महसूस करते हैं, तब कोई बाहरी ईगो आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। जब आप खुद को एक्सेप्ट करते हैं, तब किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं रहती। सेल्फ वर्थ अंदर से आती है, बाहर से नहीं। आप जितना ज्यादा अपने पर्पस, ग्रोथ और इनर स्ट्रेंथ पर फोकस करते हैं, उतना कम आप टॉक्सिक बिहेवियर से प्रभावित होते हैं, और यही इमोशनल मैच्योरिटी की पहचान है। नार्सिसिस्टिक वैम्पायर्स हमें सिखाते हैं कि दुनिया में हर व्यक्ति आपको समझेगा नहीं, हर व्यक्ति आपकी वैल्यू नहीं देखेगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपकी वैल्यू कम हो जाती है। आपकी वर्थ किसी की रिकॉग्निशन पर डिपेंड नहीं करती। जब आप खुद की रिस्पेक्ट करते हैं, खुद को अप्रिशिएट करते हैं, तब आप इमोशनली इंडिपेंडेंट बन जाते हैं, और इमोशनल इंडिपेंडेंस ही असली पावर है।
तो आज से एक डिसीजन लीजिए। आप अपनी वैल्यू को पहचानेंगे। आप कंपैरिजन के ट्रैप से बाहर निकलेंगे। आप दूसरों के ईगो के सामने खुद को छोटा नहीं होने देंगे। आप रिस्पेक्ट मांगेंगे नहीं, बल्कि अपनी प्रेजेंस से रिस्पेक्ट क्रिएट करेंगे। क्योंकि जब आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की रक्षा करना सीख जाते हैं, तब कोई भी नार्सिसिस्टिक वैम्पायर आपकी एनर्जी को ड्रेन नहीं कर सकता। आप शांत रहते हैं, क्लियर रहते हैं और अपने लाइफ के कंट्रोल में रहते हैं। और यही एक इमोशनली स्ट्रांग इंसान की पहचान है, जो खुद को जानता है, खुद को स्वीकार करता है और दुनिया के किसी भी ईगो से डरता नहीं। जब आप इस लेवल की अवेयरनेस हासिल कर लेते हैं, तब आपकी इमोशनल फ्रीडम को छीन नहीं सकता। चैप्टर 4, ऑब्सेसिव कंपल्सिव वैम्पायर्स। क्या आपने कभी ऐसे लोगों के साथ समय बिताया है जिन्हें हर चीज परफेक्ट चाहिए, हर काम उनके तरीके से होना चाहिए, हर छोटी डिटेल पर कंट्रोल चाहिए? अगर चीजें उनकी एक्सपेक्टेशन के अनुसार ना हो, तो वे तुरंत परेशान, इरिटेटेड या क्रिटिकल हो जाते हैं। उनके लिए फ्लेक्सिबिलिटी कमजोरी है और कंट्रोल ही सेफ्टी है। ऐसे लोग इमोशनल वैम्पायर्स की एक खास कैटेगरी में आते हैं, जिन्हें कहा जाता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव वैम्पायर्स। ऑब्सेसिव कंपल्सिव वैम्पायर्स की सबसे बड़ी पहचान है उनका एक्सट्रीम नीड फॉर कंट्रोल। उन्हें अनसर्टेनिटी पसंद नहीं होती। उन्हें हर चीज प्रिडिक्टेबल चाहिए, ऑर्गेनाइज चाहिए, परफेक्टली प्लान चाहिए। वे रूल्स, सिस्टम्स और ऑर्डर में सिक्योरिटी महसूस करते हैं। पहली नजर में उनका बिहेवियर पॉजिटिव भी लग सकता है। वे डिसिप्लिन्ड होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, डिटेल ओरिएंटेड होते हैं। वे परफेक्शन के लिए मेहनत करते हैं और हर काम को सीरियसली लेते हैं। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब यह नीड फॉर परफेक्शन एक्सट्रीम बन जाती है। धीरे धीरे उनका फोकस रिजल्ट से ज्यादा मिस्टेक्स पर होने लगता है। वे हर छोटी गलती को बड़ा इशू बना देते हैं। वे खुद से भी और दूसरों से भी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। आप नोटिस करेंगे, ऐसे लोग अक्सर क्रिटिसाइज करते रहते हैं। यह सही नहीं हुआ, यह और बेहतर हो सकता था, ऐसा क्यों किया? उनकी इंटेंशन कई बार इंप्रूवमेंट की होती है, लेकिन उनका तरीका दूसरों की कॉन्फिडेंस को कमजोर कर देता है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव वैम्पायर्स के साथ रहते हुए आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आप कभी इनफ नहीं हैं। चाहे आप कितना भी अच्छा करें, उन्हें कुछ ना कुछ कमी जरूर दिखेगी। धीरे धीरे यह एनवायरनमेंट प्रेशर क्रिएट करता है। आप रिलैक्स नहीं कर पाते। आप हर समय जजमेंट का डर महसूस करते हैं और आपकी नेचुरल क्रिएटिविटी खत्म होने लगती है। असल में उनके बिहेवियर के पीछे एक डीप फियर छुपा होता है, फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल। उन्हें लगता है कि अगर सब कुछ परफेक्टली मैनेज नहीं किया गया तो सब कुछ गलत हो जाएगा। इसलिए वे हर सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस कांस्टेंट कंट्रोल की जरूरत उनकी अपनी इमोशनल एनर्जी को भी ड्रेन करती है और आसपास के लोगों को भी मेंटली एग्जॉस्टेड कर देती है। अब सवाल यह है कि ऐसे लोगों से डील कैसे किया जाए। सबसे पहला प्रिंसिपल है उनके इंटेंशन को समझना। अक्सर उनका मकसद हर्ट करना नहीं होता, बल्कि सिक्योरिटी और ऑर्डर बनाए रखना होता है। जब आप ये समझते हैं, तब आप उनकी क्रिटिसिज्म को पर्सनली लेना बंद कर देते हैं। दूसरा प्रिंसिपल है अननेसेसरी परफेक्शनिज्म को चैलेंज करना। हर चीज परफेक्ट होना जरूरी नहीं। कई सिचुएशंस में गुड इनफ भी सफिशिएंट होता है। जब वे छोटी बातों पर ओवर रिएक्ट करें, तो कामली बिगर पिक्चर पर फोकस कराइए, प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव दीजिए। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है बाउंड्रीज बनाना। अगर कोई लगातार आपकी फ्रीडम रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, आपकी वर्किंग स्टाइल कंट्रोल कर रहा है, तो रिस्पेक्टफुली अपनी लिमिट्स एक्सप्रेस करना जरूरी है। आपको हर इंस्ट्रक्शन ब्लाइंडली फॉलो करने की जरूरत नहीं। आपको हर क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं। आपको अपनी इंडिविजुअलिटी प्रोटेक्ट करनी है। जब आप क्लैरिटी के साथ अपनी बात रखते हैं, तब धीरे धीरे बैलेंस क्रिएट होता है। एक और पावरफुल तरीका है फ्लेक्सिबिलिटी प्रैक्टिस करना। ऑब्सेसिव कंपल्सिव वैम्पायर्स रिजिडिटी में जीते हैं, लेकिन आप फ्लेक्सिबिलिटी के साथ रिस्पॉन्स चूज कर सकते हैं। हर सिचुएशन को लाइफ और डेथ इश्यू बनाने की जरूरत नहीं। हर मिस्टेक फेलियर नहीं होती, वह लर्निंग भी हो सकती है। जब आप काम और रिलैक्स्ड अप्रोच रखते हैं, तो उनका इंटेंस बिहेवियर धीरे धीरे सॉफ्टन होने लगता है। लेकिन इस चैप्टर का सबसे गहरा लेसन दूसरों को बदलना नहीं, बल्कि खुद को ट्रांसफॉर्म करना है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव वैम्पायर्स हमें एक इंपॉर्टेंट चीज सिखाते हैं, बैलेंस की वैल्यू। डिसिप्लिन जरूरी है, लेकिन ओवर कंट्रोल हार्मफुल है। प्लानिंग जरूरी है, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी भी उतनी ही जरूरी है। जीवन हमेशा प्रिडिक्टेबल नहीं होगा।
हर चीज कंट्रोल में नहीं होगी, और ये एक्सेप्ट करना ही इनर पीस की शुरुआत है। जब आप अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करते हैं, तब आप फियर से मुक्त हो जाते हैं। जब आप इम्परफेक्शन को एक्सेप्ट करते हैं, तब आप ग्रोथ के लिए ओपन हो जाते हैं। याद रखिए, परफेक्शन एक इल्यूजन है, प्रोग्रेस ही रियलिटी है। आपका गोल परफेक्ट बनना नहीं, बेटर बनना है। आपका गोल कंट्रोल नहीं, क्लैरिटी है। आपका गोल फियर से चलना नहीं, अवेयरनेस से जीना है। जब आप इस माइंडसेट को अपनाते हैं, तब कोई भी कंट्रोलिंग बिहेवियर आपकी पीस को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करते हैं, अपने माइंड को फ्री रखते हैं और अपने डिसीजंस कॉन्शियसली लेते हैं, और यही इमोशनल स्ट्रेंथ की पहचान है। तो आज से एक सिंपल प्रैक्टिस शुरू कीजिए। कंट्रोल छोड़कर ट्रस्ट करना सीखिए। रिजिडिटी छोड़कर फ्लेक्सिबिलिटी अपनाइए। क्रिटिसिज्म से डरने के बजाय ग्रोथ पर फोकस कीजिए, क्योंकि जब आप लाइफ को परफेक्टली कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ देते हैं, तभी आप उसे सच में जीना शुरू करते हैं। और जब आप अपनी इमोशनल फ्रीडम को प्रोटेक्ट करना सीख जाते हैं, तब कोई भी ऑब्सेसिव कंपल्सिव वैम्पायर आपकी इनर पीस को छीन नहीं सकता। आप काम रहते हैं, बैलेंस्ड रहते हैं और अपने जीवन के सच्चे मास्टर बन जाते हैं। चैप्टर 5, पैरानॉइड वैम्पायर्स। कभी आपने ऐसे लोगों को देखा है जो हर बात में खतरा देखते हैं, हर इंसान पर शक करते हैं, हर सिचुएशन में हिडन मीनिंग खोजने लगते हैं। उन्हें लगता है कि दुनिया उनके खिलाफ है, लोग उन्हें धोखा देना चाहते हैं और कोई भी पूरी तरह ट्रस्ट करने लायक नहीं है। ऐसे लोग इमोशनल वैम्पायर्स की एक खास कैटेगरी में आते हैं, जिन्हें कहा जाता है पैरानॉइड वैम्पायर्स। पैरानॉइड वैम्पायर्स की सबसे बड़ी पहचान है उनका कॉन्स्टेंट सस्पिशन। उनके माइंड में हमेशा डाउट चलता रहता है। वे दूसरों की बातों, इंटेंशंस और एक्शंस पर आसानी से भरोसा नहीं करते। उन्हें हर जगह हिडन मोटिव दिखाई देता है। अगर कोई सिंपल फीडबैक दे दे तो उन्हें लगता है कि यह पर्सनल अटैक है। अगर कोई मजाक कर दे तो उन्हें इंसल्ट महसूस होता है। अगर कोई देर से रिप्लाई करे तो उन्हें बिट्रेयल का शक होने लगता है। उनका माइंड हमेशा अलर्ट मोड में रहता है, जैसे हर समय डेंजर पास ही खड़ा हो। पहली नजर में उनका बिहेवियर सेल्फ प्रोटेक्शन जैसा लगता है, लेकिन धीरे धीरे यह बिहेवियर रिलेशनशिप्स को डैमेज करने लगता है। उनका ट्रस्ट ना करना, उनका ओवर रिएक्शन, उनका डिफेंसिव एटीट्यूड आसपास के लोगों को इमोशनली एग्जॉस्टेड कर देता है। पैरानॉइड वैम्पायर्स के साथ रहते हुए आपको बार बार एक्सप्लेन करना पड़ता है, प्रूव करना पड़ता है, जस्टिफाई करना पड़ता है, फिर भी उनका डाउट खत्म नहीं होता। धीरे धीरे रिलेशनशिप कनेक्शन नहीं, इंट्रोगेशन बन जाता है। लेकिन यहां एक गहरी सच्चाई समझना जरूरी है। उनके इस बिहेवियर के पीछे अक्सर डीप फियर छुपा होता है। फियर ऑफ बिट्रेयल, फियर ऑफ लॉस, फियर ऑफ बीइंग हर्ट। उन्होंने अंदर ही अंदर एक बिलीफ बना लिया होता है कि दुनिया अनसेफ है और लोग ट्रस्टवर्दी नहीं हैं। इस फियर की वजह से वे हर सिचुएशन को थ्रेट की नजर से देखते हैं। उनका इंटेंशन नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि खुद को प्रोटेक्ट करना होता है, लेकिन उनका तरीका अनहेल्थी होता है। अब सोचिए, अगर आप लगातार ऐसे एनवायरनमेंट में रहें जहां हर बात पर डाउट हो, हर बात पर सस्पिशन हो, तो आपका माइंड कैसा फील करेगा? आप एंग्शियस रहने लगेंगे, आप फ्रीली एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, आप इमोशनली ड्रेन्ड महसूस करेंगे। इसीलिए पैरानॉइड वैम्पायर्स को समझना और उनसे डील करना इमोशनल बैलेंस के लिए जरूरी है। इनसे डील करने का पहला प्रिंसिपल है ट्रांसपेरेंसी। उनके साथ कम्युनिकेशन क्लियर और डायरेक्ट रखिए। वेग बातें कंफ्यूजन बढ़ाती हैं और कंफ्यूजन से उनका डाउट और स्ट्रांग हो जाता है। जब आप साफ और ऑनेस्ट कम्युनिकेशन करते हैं तो धीरे धीरे ट्रस्ट बिल्ड होता है। दूसरा प्रिंसिपल है काम रिस्पॉन्स। जब वे अक्यूज करें, डाउट करें या क्वेश्चन करें तो इमोशनल रिएक्शन मत दीजिए। डिफेंसिव या एग्रेसिव रिस्पॉन्स सिचुएशन को और बिगाड़ देता है। शांत रहकर फैक्ट्स पर बात कीजिए, क्लैरिटी से अपनी बात रखिए। आपका काम बिहेवियर उनके फियर को धीरे धीरे कम करता है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है बाउंड्रीज। आपको हर समय खुद को प्रूव करने की जरूरत नहीं। अगर कोई बार बार अनरीजनेबल डाउट करता है तो रिस्पेक्टफुली अपनी लिमिट सेट करना जरूरी है। आपको अपनी मेंटल पीस सैक्रिफाइस करने की जरूरत नहीं। आपको हर सस्पेशन का जवाब देना जरूरी नहीं। आपको अपनी डिग्निटी प्रोटेक्ट करनी है। जब आप बाउंड्रीज बनाते हैं तब आप रिस्पेक्ट क्रिएट करते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात, उनके डाउट को पर्सनली मत लीजिए। उनका सस्पेशन आपके कैरेक्टर का रिफ्लेक्शन नहीं, उनके फियर का रिफ्लेक्शन है। जब आप ये समझ जाते हैं तब आप इमोशनल बर्डन से मुक्त हो जाते हैं।
लेकिन इस चैप्टर का सबसे पावरफुल लेसन और भी डीपर है। पैरानॉइड वैम्पायर्स हमें सिखाते हैं कि ट्रस्ट और फियर के बीच बैलेंस कितना जरूरी है। ब्लाइंड ट्रस्ट भी डेंजरस है और कांस्टेंट डाउट भी हार्मफुल है। जीवन में अवेयरनेस जरूरी है, लेकिन फियर में जीना जरूरी नहीं। जब आप बैलेंस्ड माइंडसेट डेवलप करते हैं, तब आप नीदर नाइव होते हैं नॉर सस्पिशियस। आप कॉन्शियस होते हैं, और कॉन्शियस लिविंग ही इमोशनल इंटेलिजेंस की पहचान है। आपको यह समझना होगा कि आप दुनिया को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने रिस्पॉन्स को कंट्रोल कर सकते हैं। आप दूसरों के फियर को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी पीस को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जब आप खुद मेंटली स्ट्रांग होते हैं, तब दूसरों का डाउट आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाता। आप क्लैरिटी से जीते हैं, फियर से नहीं। आप ट्रस्ट चूज करते हैं, इनसिक्योरिटी नहीं। आप अवेयरनेस रखते हैं, लेकिन एंग्जाइटी नहीं। और यही इनर स्ट्रेंथ की पहचान है। तो आज से एक सिंपल डिसीजन लीजिए। आप अननेसेसरी डाउट से खुद को मुक्त करेंगे। आप क्लियर कम्युनिकेशन अपनाएंगे। आप अपनी इमोशनल बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि जब आप फियर के बजाय अवेयरनेस से जीना शुरू करते हैं, तब कोई भी पैरानॉइड वैम्पायर आपकी इमोशनल एनर्जी को ड्रेन नहीं कर सकता। आप स्टेबल रहते हैं, सेंटर्ड रहते हैं, और अपने माइंड के मास्टर बन जाते हैं। और यही सच्ची इमोशनल फ्रीडम है, जहां आपका पीस किसी और के डाउट पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि आपकी ओन क्लैरिटी और स्ट्रेंथ पर टिकता है। चैप्टर 6, स्किज़ॉइड वैम्पायर्स। कभी आपने ऐसे लोगों को नोटिस किया है जो हमेशा इमोशनली डिस्टेंट रहते हैं, जो अपने ही वर्ल्ड में खोए रहते हैं, जिन्हें लोगों से ज्यादा अकेलापन कंफर्टेबल लगता है। वे न ज्यादा खुशी दिखाते हैं, न ज्यादा दुख, न ज्यादा एक्साइटमेंट, न ज्यादा अटैचमेंट, जैसे इमोशंस उनसे दूर रहते हों। ऐसे लोग इमोशनल वैम्पायर्स की एक अलग कैटेगरी में आते हैं, जिन्हें कहा जाता है स्किज़ॉइड वैम्पायर्स। स्किज़ॉइड वैम्पायर्स की सबसे बड़ी पहचान है इमोशनल डिटैचमेंट। वे लोगों से दूरी बनाए रखते हैं। उन्हें सोशल इंटरेक्शन में इंटरेस्ट कम होता है। वे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करते और दूसरों की फीलिंग्स पर भी ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं देते। उनकी दुनिया अंदर की दुनिया होती है, थॉट्स, आइडियाज और पर्सनल स्पेस की दुनिया। वे अकेले रहकर कंफर्टेबल महसूस करते हैं। उन्हें साइलेंस पसंद होता है, डिस्टेंस पसंद होता है, इंडिपेंडेंस पसंद होती है। पहली नजर में उनका बिहेवियर हार्मलेस लगता है। वे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं करते, ड्रामा नहीं करते, अटेंशन डिमांड नहीं करते, लेकिन धीरे धीरे उनका इमोशनल डिस्टेंस आसपास के लोगों को कंफ्यूज और हर्ट कर सकता है। जब आप ऐसे व्यक्ति के करीब होते हैं, तो आपको लगता है कि कनेक्शन मिसिंग है। आप एफर्ट करते हैं, इमोशंस शेयर करते हैं, लेकिन सामने से रिस्पॉन्स ठंडा और लिमिटेड मिलता है। आपको महसूस होता है कि आप अकेले ही रिलेशनशिप निभा रहे हैं। धीरे धीरे यह फीलिंग एनर्जी ड्रेन करने लगती है। आप डाउट करने लगते हैं, क्या मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं? क्या मुझ में कमी है? क्यों कोई इमोशनल रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा? लेकिन यहां एक डीप ट्रूथ समझना जरूरी है। उनका डिस्टेंस रिजेक्शन नहीं होता, ये उनके पर्सनैलिटी पैटर्न का हिस्सा होता है। वे इमोशंस को अलग तरीके से प्रोसेस करते हैं। उन्हें क्लोजनेस ओवरवेलमिंग लग सकती है। स्किज़ॉइड वैम्पायर्स इंटीमेसी से बचते हैं, क्योंकि उन्हें इमोशनल इन्वॉल्वमेंट रिस्की लगता है। उन्हें लगता है कि डिस्टेंस ही सेफ्टी है, इसलिए वे कनेक्शन से ज्यादा आइसोलेशन चूज करते हैं। उनका इंटेंशन हर्ट करना नहीं, बल्कि खुद को प्रोटेक्ट करना होता है, लेकिन उनका यह बिहेवियर इमोशनल गैप क्रिएट करता है। अब सवाल यह है कि ऐसे लोगों से डील कैसे किया जाए। सबसे पहला प्रिंसिपल है एक्सेप्टेंस। आप उन्हें फोर्स करके एक्सप्रेसिव या इमोशनल नहीं बना सकते। जब आप अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस छोड़ देते हैं, तब फ्रस्ट्रेशन कम हो जाती है। दूसरा प्रिंसिपल है पर्सनल स्पेस का रिस्पेक्ट। उन्हें डिस्टेंस चाहिए, और यह उनकी नीड है, इंसल्ट नहीं। जब आप उनकी स्पेस का सम्मान करते हैं, तब रिलेशनशिप में टेंशन कम होता है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है इमोशनल इंडिपेंडेंस। आपको अपनी इमोशनल नीड्स के लिए पूरी तरह उन पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। अपनी हैप्पीनेस, अपनी पीस, अपनी फुलफिलमेंट खुद क्रिएट करनी होगी। जब आप इमोशनली सेल्फ सफिशिएंट बनते हैं, तब किसी और का डिस्टेंस आपको डिस्टर्ब नहीं करता। एक और पावरफुल तरीका है सिंपल और डायरेक्ट कम्युनिकेशन। कॉम्प्लेक्स इमोशंस या इंटेंस एक्सपेक्टेशंस की जगह क्लियर और प्रैक्टिकल इंटरेक्शन रखिए। इससे अननेसेसरी प्रेशर कम होता है। लेकिन इस चैप्टर का सबसे गहरा लेसन और भी पावरफुल है। स्किज़ॉइड वैम्पायर्स हमें सिखाते हैं कि कनेक्शन और इंडिपेंडेंस के बीच बैलेंस कितना जरूरी है। लोगों के साथ रहना जरूरी है, लेकिन खुद के साथ कंफर्टेबल होना उससे भी ज्यादा जरूरी है।
बहुत से लोग लोनलीनेस से डरते हैं, वे साइलेंस से डरते हैं, अपने थॉट्स से डरते हैं, इसलिए वे कॉन्स्टेंटली डिस्ट्रैक्शन और कंपनी खोजते रहते हैं। लेकिन इनर स्ट्रेंथ तब बनती है जब आप अकेले रहकर भी कंप्लीट महसूस करते हैं। जब आप खुद के साथ पीस में होते हैं, तब आप रिलेशनशिप्स को जरूरत नहीं, चॉइस के रूप में जीते हैं। और यही इमोशनल फ्रीडम की शुरुआत है। आपको यह समझना होगा कि हर व्यक्ति इमोशंस एक्सप्रेस करने का एक ही तरीका नहीं रखता। हर इंसान का कनेक्शन स्टाइल अलग होता है। मैच्योरिटी का मतलब है डिफरेंसेस को समझना और बैलेंस बनाना। लेकिन साथ ही आपको अपनी इमोशनल नीड्स इग्नोर भी नहीं करनी है। एक्सेप्टेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट दोनों साथ चलने चाहिए। अगर कोई रिलेशनशिप लगातार एम्प्टी महसूस कराए, अगर आपको हमेशा नेग्लेक्ट फील हो, तो आपको अपनी इमोशनल बाउंड्रीज प्रोटेक्ट करनी होंगी। आपकी फीलिंग्स भी इंपॉर्टेंट हैं। आपका इमोशनल वेलबींग भी प्रायोरिटी है। जब आप खुद की रिस्पेक्ट करते हैं, तब आप अनहेल्थी अटैचमेंट से मुक्त हो जाते हैं। स्किज़ॉइड वैम्पायर्स हमें इनर अवेयरनेस का लेसन देते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि इमोशनल स्ट्रेंथ बाहर से नहीं, भीतर से आती है। कनेक्शन जरूरी है, लेकिन सेल्फ कनेक्शन सबसे जरूरी है। जब आप खुद को समझते हैं, खुद को एक्सेप्ट करते हैं, तब आप लोनलीनेस को फियर नहीं, पावर के रूप में देखने लगते हैं। आप साइलेंस में क्लैरिटी पाते हैं, आप सॉलिट्यूड में स्ट्रेंथ पाते हैं, आप इंडिपेंडेंस में फ्रीडम पाते हैं। और यही इनर मास्टरी है। तो आज से एक सिंपल प्रैक्टिस शुरू कीजिए। खुद के साथ समय बिताइए, अपने थॉट्स को समझिए, अपनी इमोशनल नीड्स को पहचानिए, लोगों से जुड़िए, लेकिन खुद से डिस्कनेक्ट मत होइए। क्योंकि जब आप खुद के साथ स्ट्रांग रिलेशनशिप बना लेते हैं, तब कोई भी इमोशनल डिस्टेंस आपकी पीस को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। आप सेंटर्ड रहते हैं, स्टेबल रहते हैं और अपने इमोशंस के मास्टर बन जाते हैं। और यही सच्ची इमोशनल पावर है, जहां आपकी खुशी किसी और की प्रेजेंस पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि आपकी ओन इनर स्ट्रेंथ पर टिकती है। चैप्टर 7, पैसिव एग्रेसिव वैम्पायर्स। कभी आपने ऐसे लोगों को नोटिस किया है जो सामने से कभी मना नहीं करते, कभी खुलकर गुस्सा नहीं दिखाते, लेकिन उनके एक्शंस में छुपा हुआ विरोध साफ नजर आता है। वे हाँ कहते हैं, लेकिन काम नहीं करते। वे मुस्कुराते हैं, लेकिन अंदर से नाराज होते हैं। वे सीधे कुछ नहीं कहते, लेकिन इनडायरेक्टली आपको पनिश करते हैं। ऐसे लोग इमोशनल वैम्पायर्स की एक खास कैटेगरी में आते हैं, जिन्हें कहा जाता है पैसिव एग्रेसिव वैम्पायर्स। पैसिव एग्रेसिव वैम्पायर्स की सबसे बड़ी पहचान है हिडन रेजिस्टेंस। वे ओपनली अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करते। उन्हें डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन से डर लगता है, इसलिए वे अपने एंगर और फ्रस्ट्रेशन को इनडायरेक्ट तरीके से दिखाते हैं। वे डिले करते हैं, एक्सक्यूजेस बनाते हैं, प्रॉमिसेस तोड़ते हैं या जानबूझकर काम गलत करते हैं। ऊपर से वे इनोसेंट दिखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कंट्रोल और रेजिस्टेंस चल रहा होता है। आप नोटिस करेंगे, ऐसे लोग कभी साफ ना नहीं कहते। वे अग्री कर लेते हैं, कमिटमेंट कर लेते हैं, लेकिन बाद में फॉलो नहीं करते। जब आप क्वेश्चन करें, तो वे सिचुएशन को ट्विस्ट कर देते हैं या विक्टिम बन जाते हैं। उनका बिहेवियर कंफ्यूजन क्रिएट करता है। आप समझ नहीं पाते कि प्रॉब्लम क्या है। सामने से सब नॉर्मल लगता है, लेकिन अंदर से टेंशन और फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जाती है। धीरे धीरे यह पैटर्न आपकी इमोशनल एनर्जी को ड्रेन करने लगता है। आपको बार बार रिमाइंड करना पड़ता है, बार बार समझाना पड़ता है, और फिर भी क्लियर रिस्पॉन्स नहीं मिलता। पैसिव एग्रेसिव वैम्पायर्स रिलेशनशिप में ट्रस्ट को कमजोर कर देते हैं, क्योंकि उनके वर्ड्स और एक्शंस मैच नहीं करते। लेकिन यहां एक गहरी सच्चाई समझना जरूरी है। उनके बिहेवियर के पीछे अक्सर सप्रेस्ड एंगर होता है, दबा हुआ गुस्सा जिसे वे ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पाते। उन्हें रिजेक्शन का डर होता है, कॉन्फ्लिक्ट का डर होता है, इसलिए वे इनडायरेक्ट रास्ता चुनते हैं। वे कॉन्फ्रंटेशन से बचते हैं, लेकिन कंट्रोल नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए उनका बिहेवियर साइलेंट रेजिस्टेंस बन जाता है। अब सोचिए, अगर आप लगातार ऐसे एनवायरनमेंट में रहें जहां क्लैरिटी नहीं है, ऑनेस्टी नहीं है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं है, तो आपका माइंड कैसा फील करेगा? आप फ्रस्ट्रेशन महसूस करेंगे, आप कंफ्यूजन में रहेंगे, आप मेंटली एग्जॉस्टेड हो जाएंगे। इसीलिए पैसिव एग्रेसिव वैम्पायर से डील करने के लिए अवेयरनेस और क्लैरिटी बहुत जरूरी है। इनसे डील करने का पहला प्रिंसिपल है डायरेक्ट कम्युनिकेशन। उनकी इनडायरेक्ट लैंग्वेज में मत उलझिए, कामली और क्लियरली बात कीजिए। सिचुएशन को साफ शब्दों में सामने रखिए। अगर कोई कमिटमेंट पूरा नहीं हुआ तो सीधे पूछिए। अगर बिहेवियर कंफ्यूजिंग है तो क्लैरिटी मांगिए।
क्लियर कम्युनिकेशन उनके हिडन पैटर्न को कमजोर कर देता है। दूसरा प्रिंसिपल है इमोशनल रिएक्शन से बचना। पैसिव अग्रेसिव वैम्पायर्स चाहते हैं कि आप फ्रस्ट्रेट हों, रिएक्ट करें, एक्सप्लोड करें। जब आप इमोशनली रिएक्ट करते हैं तो वे खुद को विक्टिम दिखाकर सिचुएशन को कंट्रोल कर लेते हैं। इसलिए काम रहना आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। तीसरा और सबसे पावरफुल स्किल है अकाउंटेबिलिटी। उनके एक्शंस के लिए उन्हें रिस्पॉन्सिबल बनाइए। एक्सक्यूजेस एक्सेप्ट करने के बजाय क्लियर एक्सपेक्टेशंस रखिए। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर होती है तो मैनिपुलेशन की जगह कम हो जाती है। एक और इंपॉर्टेंट बात, गेसिंग गेम मत खेलिए। उनके हिडन मैसेजेस को समझने की कोशिश में अपनी एनर्जी वेस्ट मत कीजिए। जो सामने है उसी पर फोकस कीजिए। आप माइंड रीडर नहीं हैं और आपको बनने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन इस चैप्टर का सबसे डीप लेसन और भी पावरफुल है। पैसिव अग्रेसिव वैम्पायर्स हमें ऑनेस्ट एक्सप्रेशन की इंपॉर्टेंस सिखाते हैं। इमोशंस को दबाना प्रॉब्लम को खत्म नहीं करता, बल्कि उसे और कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। रियल स्ट्रेंथ अपने इमोशंस को समझने और उन्हें रिस्पेक्टफुली एक्सप्रेस करने में है। जब आप अपनी फीलिंग्स को ओपनली और कामली कम्युनिकेट करते हैं, तब रिलेशनशिप्स हेल्थी बनती हैं। आपको लोगों को प्लीज करने के लिए अपनी ट्रूथ छुपाने की जरूरत नहीं। आपको कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए साइलेंस में सफर करने की जरूरत नहीं। क्लियर कम्युनिकेशन रिस्पेक्ट क्रिएट करता है। जब आप अपने इमोशंस को दबाते नहीं, बल्कि समझदारी से एक्सप्रेस करते हैं, तब आप इमोशनली फ्री महसूस करते हैं। और यही इमोशनल मैच्योरिटी है। पैसिव अग्रेसिव वैम्पायर्स हमें यह भी सिखाते हैं कि बाउंड्रीज कितनी जरूरी हैं। अगर आप हर बार इग्नोर करते रहेंगे, हर बार टॉलरेट करते रहेंगे, तो अनहेल्थी बिहेवियर बढ़ता जाएगा। लेकिन जब आप रिस्पेक्टफुली इनफ कहना सीखते हैं, तब बैलेंस क्रिएट होता है। आपको एग्रेसिव बनने की जरूरत नहीं, लेकिन असर्टिव बनना जरूरी है। असर्टिव होना मतलब अपनी बात क्लियर रखना, बिना डर के, बिना गिल्ट के और बिना किसी को हर्ट किए। और यही इनर कॉन्फिडेंस की पहचान है। तो आज से एक सिंपल डिसीजन लीजिए। आप इनडायरेक्ट कंफ्यूजन से बाहर निकलेंगे, आप क्लियर कम्युनिकेशन अपनाएंगे, आप अपनी बाउंड्रीज प्रोटेक्ट करेंगे, आप साइलेंस में सफर नहीं करेंगे, अवेयरनेस के साथ रिस्पॉन्ड करेंगे। क्योंकि जब आप क्लैरिटी के साथ जीना शुरू करते हैं, तब कोई भी पैसिव अग्रेसिव वैम्पायर आपकी इमोशनल एनर्जी को ड्रेन नहीं कर सकता। आप काम रहते हैं, कॉन्फिडेंट रहते हैं और अपने इमोशंस के कंट्रोल में रहते हैं। और यही सच्ची इमोशनल पावर है, जहां आपकी पीस दूसरों के हिडन बिहेवियर पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि आपकी ओन क्लैरिटी, स्ट्रेंथ और सेल्फ रिस्पेक्ट पर टिकती है।